राजा बलि ने दान दे दिया है, बामन जी को दान मिल गया है। दान लेने के पश्चात बामन जी ने मनमानी करके राजा बलि को कहा कि तुम पाताल में चले जाओ। और राजा बलि पाताल जा रहे हैं, पाताल जाने के लिए तैयार हो गए। फिर रोक लिया, फिर कहा मैं तुम्हारे लिए 2 वरदान देता हूं, जो मांगना है सुना। तो राजा बलि कहते महाराज एक वरदान तो ये दे दीजिए, आज दीपावली का दिन है, मैंने दिवाली के दिन आपको दान दिया, आज से लेकर के 11 दिन तक आपके नाम की कीर्ति गाई जाए और उसके संग संग में मेरा भी नाम लिया जाए, यानी बलिराज गाया जाए। एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में दीपावली आती है, अमावस्या को दीपावली होती है और शुक्ल पक्ष को एकादशी के दिन द्योठन मनाया जाता है, यानी 11 दिन का पर्व है। वो बलिराज गाया जाए तो बलिराज से बिगड़ करके उसका नाम बरलाज पड़ गया था, लोग बरलाज गाते थे। 11 दिन तक दिवाली, नेपाल में आज भी दिवाली 1 महीने की मनाई जाती है। हमारे यहाँ दीपावली 11 दिन की मनाई जाती है। आज भी अयोध्या में जाओ मेरे भाई बहन, उस अवधपुरी के बीच में दीपावली के पश्चात 11वें दिन परिक्रमा की जाती है। राम जी जब आए थे तो राम जी के मिलने के लिए पूरी प्रजा आई थी और वो परिक्रमा देते लोग, लाखों लोग उस परिक्रमा में होते और मैं खुद गया हूं। हम लोग अयोध्या में कथा कर रहे थे तो हमने स्वयं देखा, वहां लाखों लोगों की भीड़ थी जहां परिक्रमा होती है, यानी 11 दिन तक दीपावली मनाया। ठीक है, मैंने वचन दिया तुम्हारे लिए 11 दिन तक उत्सव मनाया जाएगा। दूसरा वचन मांगो। दूसरा वचन ये मांगता हूं, जिस रूप में आपने मुझसे दान लिया है उसी रूप में आप मेरे संग में पाताल चलो, मैं भी पाताल में रहूंगा और आप भी मेरे दरवाजे पर खड़े खड़े रहेंगे, पहरा देते रहेंगे और मेरे लिए आशीर्वाद देते रहेंगे। ठगेगा। भगवान गए तो थे राजा बलि को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़े गए खुद। आज चले गए, पूरा समाज सब पाताल में चला गया, लक्ष्मी मैया अकेली हो गई। और जब लक्ष्मी मैया अकेली हुई, लक्ष्मी मैया वैकुंठ में अकेली, और आज देवर्षि नारद से पूछती है, कार्तिक महीने में दीपावली हुई थी, कार्तिक महीने में भगवान गए थे, आहगहन गया, पौष गया, माघ गया, फागुन गया, चैत का महीना आ गया, 6 महीने हो गए। भगवान ने तो कहा था कि मैं बड़ी जल्दी आऊंगा। नारद जी से पूछा प्रभु नहीं आए, बोले आएंगे भी नहीं। बोले क्यों? पकड़े गए हैं। कहाँ हैं? पाताल में। सारी कहानी सुना। लक्ष्मी मैया पाताल की ओर चली गई और जब पाताल में पहुंची तो देखा मेरे दरवाजे के ऊपर तो बामन बन करके पहरा दे रहे हैं। भगवान ने भी देख लिया लक्ष्मी आई है, अच्छा हुआ, अब मुझे छुड़ा लेना। लक्ष्मी ने भी पहचान लिया, बामन जी ने भी पहचान लिया। लक्ष्मी घूमने लगी उस पाताल में। बैसाख में गई, जेठ आया, आषाढ़, 3 महीने घूमती रही और ये विचार करती रही इस राजा बलि के घर में कौन कौन है, कैसे छुड़ाऊं। तो पता चला कि राजा बलि के और तो सब हैं लेकिन इसके कोई बहन नहीं है। तो श्रावण महीना आया और पूर्णमासी आई। पूर्णमासी के दिन वो लक्ष्मी चली गई साधारण रूप बना करके राजा बलि के पास, महाराज मैं आपके हाथ में रखड़ी बांधना चाहती हूँ, आज पूर्णमासी। राजा बलि ने कहा तुम कौन हो? मैं अबला हूँ, एक स्त्री हूँ, मुझे मालूम है कि आपके बहन नहीं है। तो राजा बलि ने अपना हाथ के आगे किया, एन बद्धो बलि राजा दान विद्रोह महाबला तेन तम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचला। रक्षा सूत्र जब बांधा, बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र इसलिए बांधती है तेरी दीर्घायु हो, तुम विजय हो। तो राजा बलि ने कहा अब तो मेरी बहन है, बहन जब तू मुझे रखड़ी बांध रही है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, वो मांग जो तेरे पास नहीं। जो वस्तु तुझे चाहिए वो मांग, मेरे पास तो सब कुछ है।
तो कहते भैया एक काम कर, क्या ये जो तेरा पहरेदार है इसे मुझे दे दे। बोले ये कौन है? ये मेरे पति है। तुम लक्ष्मी हो? हाँ। तो राजा बलि चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, आप लक्ष्मी माता हो, अपना कुछ अंश यहाँ छोड़ करके ना चली जाओ और भगवान को ले जाओ, लेकिन अपना अंश छोड़ दो। लक्ष्मी ने अपना अंश छोड़ा और राजा बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु लाया तो इसलिए था कि आप मेरे यहाँ रहेंगे, मैं समृद्ध बना रहूँगा, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं होगा। लेकिन अब ये लक्ष्मी तो बहन बन गई है, बहन भाई के दरवाजे आकर के जो भी मांगती है तो भाई का कर्तव्य है वो अपनी बहन की उस मांग को अवश्य पूरा करता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का त्यौहार है रक्षाबंधन। हर बहन को अपने भाई के यहाँ जाकर के रखड़ी बांधनी चाहिए। दूसरा पर्व आता है भैया दूज, जो कि दीपावली के दूसरे दिन, तीसरे दिन, नरसों दिन के दीपावली दूज को मनाई जाती है। उस दूज के दिन बहन भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है और बहन के हाथों का कुछ बना हुआ हो उसको ग्रहण करता है, जिसको हमारे यहाँ भैया दूज कहते हैं। ये दो भाई और बहन के। वो सो रही बेटी, हाँ नींद तो नहीं आ रही? तुमसे पहले तो मैं उठाऊं, तुम लोग तो सब बाद में उठते हो, मैं पहले उठाऊं। सोना बिल्कुल नहीं, एकदम अलर्ट रहो। पूरी सच्चिदानंद भगवान की। और वो लक्ष्मी मैया भगवान वामन जी को लेकर के अपने वैकुंठ में आ गई। सुखदेव जी कहते राजन इतनी कथा जो कहेंगे सुनेंगे वो परम गति को प्राप्त होंगे। पूरी सच्चिदानंद भगवान जय। हो दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए